नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अधिगम अयोग्यता, अधिगम विकार, अधिगम अक्षमता जो आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आज हम ये सभी अधिगम विकार आपको क्लियर करवाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे कि हम स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ लेंगे, तब आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उससे आप हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए वीडियो इतना बड़ा नहीं बनाऊंगा कि अधिक बड़ा हो, छोटा बनाऊंगा, टॉपिक के बनाऊंगा और मेन पॉइंट पर सीमित रख के बनाऊंगा। तो ये आपकी जितने अधिगम अयोग्यता है लगभग हमने इस वीडियो में सभी ले ली हैं। तो देखें, सबसे पहले इनकी जो अयोग्यता उनके नाम सुन ले, फिर इसके बाद मैं तरीका आपको बताऊंगा। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित विकार है, अलेक्सिया पठन से संबंधित विकार है। अब जब दोनों पठन से संबंधित विकार हैं तो यह हमें कैसे ज्ञात होगा कि किस पठन से कौन संबंधित है। तो जो आपका डिसलेक्सिया है पठन से संबंधित है, और ये आपका जो अलेक्सिया है ये भी पठन से संबंधित है, किंतु मस्तिष्क में क्षति के कारण जो उत्पन्न होता है। पेपर में यदि आता है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण उत्पन्न होने वाला पठन विकार कौन सा है, तब उस स्थिति में आप अलेक्सिया को लगाएंगे। मस्तिष्क में क्षति के कारण ये अक्षमता उत्पन्न होती है। अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आते हैं तो हम छोटी सी गलती करते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसे आप क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखें, आगे बढ़ते हैं। हमने डिसलेक्सिया और अलेक्सिया को अच्छी तरह से समझा। पेपर में यदि आता है सामान्य तौर पर कि पठन से संबंधित विकार कौन सा है, तो डिसलेक्सिया। यदि पेपर में आता है कि डिसलेक्सिया भी लगा सकते हैं, अलेक्सिया भी लगा सकते हैं, जो आपका ऑप्शन हो। लेकिन यदि पेपर में वही आता है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण कौन सा पठन संबंधी विकार उत्पन्न होता है, तब आपको याद रखना है, तब आपको अलेक्सिया लगाना है। और पठन से संबंधित भाषा विकार के लिए यदि अंत में लेक्सिया आता है, अंत में क्या आता है, लेक्सिया, तब आपका वह कौन सा पठन विकार है, तब वह कौन सी अधिगम अक्षमता है, तब वह अधिगम अक्षमता है जो आपकी वह है आपकी पठन से संबंधित। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया और अग्रेफिया। ये दोनों लेखन से संबंधित अक्षमता है। दोनों लेखन से संबंधित है, लेकिन दोनों में अंतर कैसा है? तो दोनों में अंतर है कि जो डिस्ग्राफिया होती है यह जब सामान्य तौर पर रहती छोटी बीमारी रहती है तब आपकी डिस्ग्राफिया है, लेकिन इसके जब रोगी गंभीर रूप ले लेते हैं तो वही विकार बन जाता है आपका अग्रेफिया। तो आपका ग्रेफिया आता है और ग्रेफिया आता है तो कौन सा विकार है, लेखन। ये आप दूसरा तरीका ऐसा भी कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। हमें आप ये बताइए, हम ग्राफ कहाँ बनाते हैं, ग्राफ कौन सा विकार है, ग्राफ क्या है? तो ग्राफ एक लिखने की कला है। ग्राफ हम क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींचना अर्थात लिखना, और लिखने से संबंधित कौन सा है आपका, अग्रेफिया, यानी कि ग्राफ। लेक्सिया किससे संबंधित है, पठन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला है आपका अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। ये दोनों गामक कौशल या गतिक कौशल से संबंधित है। ये जो गामक कौशल और गतिक कौशल है यह कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म जानते ही होंगे आप, नहीं जानते तो मैं समझा दे रहा हूं। जब कोई सूक्ष्म क्रिया वो क्रिया कहलाती है जिसमें हम अपनी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करें, जैसे लिखना है, कंघी करना है, खाना है, ये सूक्ष्म गतिक कौशल है। तो ये आपका जो गामक कौशल से अप्रेक्सिया है तो गामक कौशल है, और डिस्प्रेक्सिया है तो गतिक कौशल है। ये गामक कौशल और गतिक कौशल दोनों एक ही हैं।
तो यहाँ पे आप रख लीजिए। अब हम बात करते हैं अफेजिया। तो अफेजिया और डिस्फेजिया ये भाषा से संबंधित विकार है। अफेजिया भी किससे संबंधित है? आपका भाषा से, और डिस्फेजिया भी किससे संबंधित है? आपका भाषा से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम आपके अप्रेक्सिया तक समझा चुके थे और डिस्प्रेक्सिया समझा चुके थे। अब आपके अगले दो विकार आते हैं भाषा से संबंधित है, अफेजिया और डिस्फेजिया। अफेजिया आपका भाषा से संबंधित और डिस्फेजिया भी दोनों भाषा से संबंधित हैं। लेकिन जब मस्तिष्क में क्षति के कारण जो उत्पन्न होता है वो आपका डिस्फेजिया है। और सामान्य तौर पर पूछें कि भाषा से संबंधित विकार कौन सा है, तो आपका अफेजिया या डिस्फेजिया, कोई भी लगा दीजिए। लेकिन मस्तिष्क में क्षति के कारण कौन उत्पन्न होता है? डिस्फेजिया। अब हमने ये देखा, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका डिस्थीमिया। थीम का तात्पर्य क्या होता है? थीम का तात्पर्य होता है विचार। जब विचार उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है? विचार उत्पन्न बहुत सारे हमारे माइंड में उत्पन्न होते हैं, तो माइंड में तनाव आता है। और तनाव किस में आता है? थीम या विचार से। एक समझाने के लिए है। तो यहां पर कौन सा विकार हो जाएगा? तनाव वाली स्थिति। डिसमोर्फिया, मोर का तात्पर्य भ्रम, और भ्रम वाली स्थिति में कौन सा रोग होता है? आपका डिसमोर्फिया। अब देखें, अंत में लेक्सिया आता है, तब वह आपका विकार हो जाता है पठन संबंधी। क्या अंत में आता है? लेक्सिया। ग्राफिया आता है, ग्राफ कहाँ हम बनाते हैं? लिखने में, तो लिखन संबंधी। प्रेक्सिया आता है तो गतिक या गावक संबंधी। फेजिया आता है भाषा संबंधी। कैलकुलिया, कैलकुलिया अर्थात कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गणना करने में। तो गणना से संबंधित विकार कौन सा है? कैलकुलिया। कैलकुलिया 3 प्रकार के होते हैं। बरबल के अलावा होता है आपका ग्राफिकल और लेक्सल। लेकिन आपके में इतना अधिक नहीं आएगा पेपर में आपका मात्र कैलकुलिया ही याद रखिए। तो बरबल यदि आता है तो भाषा संबंधित। इसके बाद लेक्सी आता है तो आपके गणना से संबंधित है। और यदि आपका ग्राफिकल आता है तो चित्र बनाने से संबंधित होता है। लेकिन इतना अधिक अब ना ध्यान दीजिए, आपको जो हमने आपको बताया वहीं पर फोकस करिए। थीमिया एक ही है, तनाव से संबंधित, मोर भ्रम से संबंधित। तो ग्राफ आता है तो कौन सा विकार होता है? लिखने के लिए, क्योंकि ग्राफ का प्रयोग हम लिखन के लिए करते हैं। मोर आता है तो भ्रम, थीम आता है तो तनाव, कैलकुलिया आता है कैलकुलेटर तो गणना, और लेक्सिया आता है तो पठन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। एक बालक कक्षा 8 में पढ़ता है और वह अक्सर बी को डी लिख देता है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? बी को क्या लिख रहा है? डी। तो किस रोग से पीड़ित है वो? तब वह अफेजिया से पीड़ित है। अफेजिया डिस्फेजिया से, या जिसे हम भाषाघात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषाघात। एक बालक कक्षा 7 में पढ़ रहा है और वह अक्सर कार को कर पड़ता है, मार को मर पड़ता है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो पढ़ना में संबंधित विकार उत्पन्न हुआ तो आप तत्काल पहुंच जाइए डिसलेक्सिया। एक बालक है जो 4+3 यानी कि अक्सर गणना संबंधी त्रुटियां करता है, तो संक्रिया संबंधी गलतियां करता है, तो कौन सा विकार है? डिसकैलकुलिया। तो ये थे आपके कुछ भाषा से संबंधित अधिगम अक्षमताएं। अब इसमें से आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि भाषा से संबंधित कुल कितनी अक्षमताएं होती हैं। तो भाषा से संबंधित मुख्य रूप से 3 अक्षमताएं। कितनी अक्षमताएं हैं? 3 अधिगम विकार हैं। पहला पठन विकार, और दूसरा आपका भाषा विकार,
और तीसरा आपका लेखन विकार। ये 3 विकारवली आपके भाषा से संबंधित है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।